Hi, welcome back to my channel. I am going to talk about social skills today, making friends and setting healthy boundaries. Friendship करना बहुत पसंद है ना? These are all important aspects of building healthy relationship. हमें हमेशा healthy relationship create करना है. First, making friends बहुत difficult होते हैं जो बच्चे introvert होते हैं, जिनका कोर नेचर होता है. और अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो, फ्रेंडली नहीं हो, तो वो शाइनेस और बढ़ती जाती है. बेस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स है जो कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं. जैसे कि आपको अगर फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप फुटबॉल खेलने वाली टीम के साथ में आप फ्रेंडशिप करें. तो शेयर योर पैशन, हॉबी, थॉट्स, फीलिंग्स आपके एज ग्रुप के साथ में. बी ओपन एंड रिसेप्टिव. ओके, उनके साथ में आपको अप्रोच करना है एंड शो योर जेन्युइन इंटरेस्ट. उनसे आपको बात करनी, इंटरेक्ट करना है. ओके, एंड आई डोंट वांट यू टू लिव लाइक ऐसे डर के. स्टैंड स्ट्रेट लाइक अ सोल्जर एंड अच्छे से बात करो. क्वेश्चंस पूछने में डरना नहीं है. आस्क क्वेश्चन, कम्युनिकेट करो. रिमेंबर, फ्रेंडशिप करने में टाइम लगता है, फ्रेंडशिप बिल्ड करने में भी टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हो जाता है. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल्स. जो एक स्किल है एक्टिव लिसनिंग. सुनो ज़्यादा और बोलो कम. ओके, गांधी जी के 3 मंत्र है ना, सुनना ज़्यादा, बोलना कम. राइट. सो एंड बुरा नहीं देखना. सो अपना एक और बॉडी लैंग्वेज भी समझो आपके फ्रेंड्स के, कैसे वो बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं. आप भी उनसे रिस्पेक्टफुली बात करो और अपने फेवरेट चीज़ें उनसे शेयर करो ना. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है सेटिंग बाउंड्रीज. ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि आपको बाउंड्रीज सेट करना है, आपको लिमिट में करना है. ऐसा नहीं कि आप बस फ्रेंड्स मतलब पूरे टाइम आप फ्रेंड्स के साथ ही स्पेंड कर रहे हो. बी कंफर्टेबल विथ योर फ्रेंड्स, बट जब आपका स्टडी टाइम है, जब आपके दूसरे जो कमिटमेंट्स है, पहले आपको वो फिनिश करना है एंड उसके बाद आपको फ्रेंडशिप के लिए जितना आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं उतना करिए. बट रिस्पेक्ट एंड हैव द हेल्दी बाउंड्रीज. ठीक है. प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड एंश्योर दैट जो भी आपके नीड्स है, जो आपके गोल्स है, जो आपके कमिटमेंट्स है, वो फुलफिल हो रहे हैं. सेकेंड थिंग इज टीनेजर्स में इमोशनल इंटीमेसी, जैसे अटैचमेंट लेके, फ्रेंडशिप को लेके बहुत ज़्यादा, या फिर डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा, या छोटे से बात पे गुस्सा हो जाना या बुरा मान जाना. सो हमें उन्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाना है डिटैचमेंट का, कि लेट गो करने का, फॉर खुद के इनर पीस एंड ग्रोथ के लिए, डीपर कनेक्शन के लिए विथ योर सेल्फ. और अटैचमेंट क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन हो जाता है हमारे दोस्तों से, जो पीपल अराउंड, जो हमारी चीज़ें होती है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमें एक फ्रेंड्स एक सिक्योरिटी एंड एक स्टेबिलिटी देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं. बट ज़्यादा अटैचमेंट भी सफरिंग क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं. एंड जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिजेक्शन भी होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनडिफरेंट हो जाओगे या आप एक्सेप्शन हो जाओगे या आप दुनिया से आप बिल्कुल डिटैचमेंट में आ जाओगे. अनहेल्दी अटैचमेंट्स को रिमूव करना है. एंड ये सब चीज़ें जो है, अटैचमेंट डिटैचमेंट सीखना, ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. द रिलेशनशिप कैन नॉट बी जस्ट गिव एंड टेक. या इट शुड बी बैलेंस बिटवीन गिव एंड टेक. एक तराजू की तरह एक बैलेंसिंग में रहना है. एक और इम्पॉर्टेंट कुछ तरीके हैं, लाइक हाउ टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स इन स्मॉल किड्स एंड टीन्स में हम डिस्कस करते हैं अभी. जैसे छोटे बच्चों को हम सोसाइटी में या प्लेग्राउंड पे खेलना, इंटरेक्ट करना, शेयरिंग करना, या टेकिंग टर्न्स, या हैव पेशेंस एंड लेट देम सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेस एंड देयर प्रॉब्लम्स थोड़ा. बट जब टीन्स की बात आती है, टीनेजर्स को, सो टीनेजर्स अगर इंट्रोवर्ट है तो हम क्या कर सकते हैं.
उन्हें हम क्लब्स में ज्वाइन करवा सकते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं इवनिंग की। जैसे इवनिंग में अगर साइकिलिंग टीम हो गया या फिर फुटबॉल टीम हो गया या फुटबॉल क्लब्स हो गए, उन्हें उसमें ज्वाइन करवाइए। स्केटिंग क्लब्स होते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं जो उनका पैशन है, जो उनके हॉबी है, जो इनके उन इंटरेस्ट है, जहाँ पे वो सेम माइंडसेट के पीपल के साथ वो मिल सकते हैं एंड दे कैन एन्जॉय इट। डोंट ट्राई कि बच्चे को अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट है और वो किसी और इंटरेस्ट के ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कभी मिक्सअप ही नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट फाइंड आउट देयर हॉबीज, देयर पैशन, एंड उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें क्लब्स ज्वाइन करवाइए। 5 AM क्लब हो गया, इवनिंग क्लब्स हो गया, रनिंग क्लब हो गया, साइकिलिंग क्लब हो गया, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो गया जैसे गिटार क्लब हो गया। और हम वॉलंटियर कर सकते हैं, छोटे बच्चों को एक वॉलंटियरिंग शिप दे सकते हैं कि आपको ये फंक्शन के लिए आपको वॉलंटियर करना है, आपको डेकोरेशन करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, ये इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है। सोसाइटी में कुछ फंक्शंस होते हैं या कास्ट में कुछ फंक्शंस होते हैं या फैमिली में कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उन्हें एनकरेज करो ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड उन्हें अवार्ड्स दीजिए, अप्रिशिएट करिए इन सब चीज़ों के लिए। इन इंडिया बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स एंड उनका जो भी इंटरेस्ट है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इट, चाहे उनको सॉन्ग गाना हो या पोम रिसाइट करना हो या जोक बोलना हो या डांस करना हो या इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या कुछ नहीं तो एक ड्राइंग ही दिखा दे अपना, बट मोटिवेट देम टू गो ऑन द स्टेज। अब एक और एक्सपेक्ट आता है कि लर्निंग टू से नो टू देयर फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। टीनेजर्स आजकल नो बोलना जानते ही नहीं है, हर चीज़ में हाँ, हर चीज़ में हाँ। उनको बहुत ज़रूरी है सिखाना कि सेट बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जहाँ पे बहुत ज़रूरी है लर्न टू से नो। कैसे बोल सकते हो आप नो? सबसे पहले बी ऑनेस्ट। व्हेन सेइंग नो, बी ऑनेस्ट, टेल द ट्रूथ। डोंट मिसकम्युनिकेट योर फ्रेंड्स और हर्ट फीलिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स। बी assertive। अगर आपको नहीं करना है, इन अ क्लियर फर्म टोन कम्युनिकेट योर डिसीजन दैट नो, आई कैन नॉट कम इन पार्टी। या सजेस्ट अल्टरनेटिव। सपोज आपको पार्टी में आप जाना है, आप नहीं जा पा रहे हो, अनएबल टू डू समथिंग, so suggest alternative that what works for you and care about the relationship, have healthy relationship। धीरे धीरे स्मॉल चीज़ों से प्रैक्टिस करो, लर्न टू से नो, प्रायोरिटाइज योर नीड्स फर्स्ट। रिमेंबर इट्स ओके टू सो नो इफ समथिंग डजंट अलाइन विथ योर प्रायोरिटीज़ और वैल्यूज़। अपनी वैल्यूज़ को समझो, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स रिस्पॉन्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स रिस्पॉन्स व्हेन यू से नो। जैसे आप अपने फ्रेंड की भी रिस्पेक्ट करो। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो उसको हर्ट या डिसअपॉइंट मत करो। बी ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो, टू सेव फ्रॉम द मिसअंडरस्टैंडिंग से। डोंट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर फ्रेंड्स। बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बट डोंट टैग योर चाइल्ड दैट कि ये चाइल्ड इंट्रोवर्ट है या ये चाइल्ड एक्सट्रोवर्ट है। वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस लाइक टॉर्टोइस। एक कछुए की तरह इनसाइड से शेल में चला जाता है जब वो इंट्रोवर्ट होता है और बाहर आके वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जब वो एक्सट्रोवर्ट होता है। सो बैलेंसिंग इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन कैन बी अ चैलेंजिंग, बट हमें ये सीखना ही होगा। सिर्फ एक ट्रेट से इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ कैसे हम इंट्रोवर्टनेस और एक्सट्रोवर्टनेस को हम बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले आपकी एक जो कोर पर्सनालिटी है उसे पहचानो, उसे जानो, आइडेंटिफाई आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। जब आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चलेगी, आप एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ जो कि
एंड बाउंड्रीज बना के प्रोटेक्ट योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी. ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा सोशलाइजेशन भी डैमेजिंग है. सो एंश्योर दैट यू हैव इनफ टाइम टू रिचार्ज. एम्ब्रेस अलोन टाइम विथ योर सेल्फ. इन अलोन टाइम में आप अपने आप को रिचार्ज करो. यूज टाइम टू डू एक्टिविटीज़ विच जो आपको रिलैक्स करेगी. पेंटिंग्स करो, रीड अ बुक, लिसन म्यूजिक एंड चैलेंज योर सेल्फ कि एक्सट्रोवर्ट जैसे होना सोशल इंटरेक्शन में कि नहीं, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बाहर आओ, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट पुश यू टू इंटरैक्ट विथ अदर्स. आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बैलेंस करो, बिकॉज ये प्रोसेस है, इसमें हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी कोई भी सिनेरियो हो, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है. सिर्फ इंट्रोवर्ट होके या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट होके इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. You have to find out. Remember, everyone is different and find your unique balance is a process. Have patience and self-awareness में आना है. In conclusion, हमें हमारे बच्चों को social skills, making friends, setting boundaries, healthy relationship कैसे create करना है, ये सारा हमें उन्हें सिखाना है. उनकी ये skills को हमें enhance करना है. Okay? Remember, balance is the key between attachment and detachment, introvert and extrovert, give and take. सब चीज़ में बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है. बैलेंसिंग इज द की. चॉइस इज योर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.